नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पे देखा होगा कि इतिहास की जबरदस्त ट्रिक, ठीक है, तो वही लेकर के ट्रिक आए हैं हम लोग और उसी ट्रिक पे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना ही टाइम वेस्ट किए ट्रिक को। तो देखते हैं जो भी महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन जो संचालित कराए गए थे, महात्मा गांधी के द्वारा जितने भी आंदोलन संचालित कराए गए थे उनकी एक ट्रिक है। देखिए क्या है ट्रिक कि गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो ये कैसे लिखेंगे आप? देखिए ये क्या, इसका मतलब क्या बना। देखिए गांधी जी, ठीक है, गांधी है तो किसका आंदोलन हो गया? ये गांधी का हो गया, ठीक है, गांधी जी का हो गया, ठीक, गांधी जी का हो गया। अब गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन कौन सा किया था? चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का। चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। फिर इसके बाद में किया था खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, क्या किया था? खेड़ा सत्याग्रह, और ये भी किया था 1917 में ही। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, इसके बाद क्या किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये कब किया था? ये किया था 1918 में, ठीक है। देखिए सीरियल वाइज हैं, 1917 फिर 17 फिर 18। जो चौथा किया था वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत से हो गया खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, और ये खिलाफत आंदोलन कब किया था? खिलाफत आंदोलन किया था 1920 में। नेक्स्ट हमारा देखिए खिलाफत करा के असहयोग कराया, तो क्या था? असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन कब किया था? असहयोग आंदोलन बताइए। असहयोग आंदोलन भी किया था 1920 में ही, ठीक है। फिर असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो देखिए नमक आंदोलन, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। इसको इरेज कर दें। देखिए फिर क्या है? नमक आंदोलन, नमक आंदोलन, इसको क्या कहते हैं? नमक आंदोलन को सविनय अवज्ञा, ठीक है, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कब किया था? ये किया था 1930 में। फिर क्या था? अंग्रेजों से देश छुड़ाया, मतलब देश छुड़ाया से क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, देश छुड़ाया से मतलब क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 1942 में। कितने क्वेश्चन बने आपके? 5 क्वेश्चन बने, ठीक है। 5 क्वेश्चन में देखिए आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 5 क्यों बने? गांधी जी चंपारण आंदोलन 1, खेड़ा 2, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 3, खिलाफत आंदोलन 4, असहयोग आंदोलन 5 और नमक आंदोलन 6 और भारत छोड़ो आंदोलन 7। 7 क्वेश्चन बने, ठीक है, 7 क्वेश्चन बने, ठीक है। अब देखिए 7 में हम और बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। इनमें आ जाएगा कि गांधी जी के जो आंदोलन है उनको क्रमशः बताइए, ठीक है, कि इस तरह से आएगा कि पहले उनका वो क्रम लिखना होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न आपके इस तरह से आ सकते हैं उनका क्रम बताने के लिए। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक अगर पता होगी तो यहाँ से आप उनका क्रम भी बता सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपको इनकी डेट भी याद हो जाएगी, ठीक है, ये डेट आपको पता चल जाएगा। तो 7 तो ये बन गए, और इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपके और निकल के आते हैं। तो टोटल एक ट्रिक से आपके कितने क्वेश्चन बने? 9 क्वेश्चन बन गए, ठीक है।
देखिए 9 क्वेश्चन यहाँ से बने, आगे देखते हैं। कम से कम इसमें 25 से 30 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 5 ट्रिक बनाएंगे और 5 ट्रिक में 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला ट्रिक देखिए, जो भी बाबर के द्वारा भारत में जो प्रमुख घटनाक्रम थे उनके बारे में देखिए, ठीक है। ये बाबर के जो भारत में घटनाक्रम थे उन पे देखिए। तो ये देखिए क्या है, देखिए 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 19 में घर गया और लास्ट में क्या है 30 में मर गया, ठीक है। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो देखिए 26 से क्या है, 26 से मतलब है, ये जो ट्रिक है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो 26 से मतलब है 1526, ठीक है। और पानी से मतलब है कि पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध, और ये किससे हुआ था, इब्राहिम लोदी से। किससे हुआ था, इब्राहिम लोदी से हुआ था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जो कब हुआ था 1526 में। फिर 27, तो देखिए 27 से मतलब है 1527, और खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और ये किसके बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक है। राणा सांगा से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 में क्या है, 28 में चल दिया, ठीक है। अगली ट्रिक क्या है, 28 में चल दिया। तो 28 से मतलब क्या है 1528, और चल मतलब चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चल मतलब चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। और ये किससे हुआ था, मेदिनी राय से। किससे हुआ था, मेदिनी राय से। कब हुआ था, 1528 में। और 29 में घर गया मतलब 1529 में हुआ था घग्घर का युद्ध। किसका हुआ था, घग्घर का युद्ध। घग्घर या घाघरा इसको कह सकते हैं, नहीं घग्घर नहीं, सॉरी, घाघरा का ही हुआ था, ठीक है। घग्घर तो वहां पे है, राजस्थान में है, ठीक है। घग्घर नहीं, घाघरा का युद्ध। 1529 में क्या किसका युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था। और ये आपसे पीसीएस के यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। यूपीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, ये आपका आया था 2016 में, ठीक है। यूपीपीएससी के 2016 में ये प्रश्न भी आया था कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, ठीक। तो 1529 में हुआ था, ठीक है। और किसके बीच हुआ था, बाबर और महमूद लोदी के बीच। बाबर और महमूद लोदी के बीच कब हुआ था, 1529 में। देखिए यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और 30 में मर गया मतलब 1530 में क्या हुआ था, बाबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बाबर की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में। देखिए यहाँ से कितना कितने क्वेश्चन बने, 1 2 3 4 5। 1526 में क्या हुआ, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। किसके से बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1527 में कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध, किसके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच, दूसरा क्वेश्चन। 1528 में चंदेरी का युद्ध, किसके बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। 1529 में घाघरा का युद्ध, बाबर और महमूद लोदी के बीच। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। यहाँ से देखिए, यहाँ भी इसको भी सीरियल आपको बनाने के लिए दे देगा, यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। और आपका दे देगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ से भी हमारे 6 से 7 प्रश्न मिलकर के निकल करके आते हैं, ठीक है। 7 प्रश्न इसमें से, उसमें कितने थे 9, इसमें 7, कितने हो गए 16। और देखते हैं तीसरी ट्रिक, देखते हैं तीसरी ट्रिक क्या लिखी हुई है, फूफा। और ये फूफा किसकी है ट्रिक, जो महमूद गजनवी के समय के जो विद्वान थे उसके नाम है, ठीक है। महमूद गजनवी जब शासन करता था, ठीक है, तो उसके समय में जो विद्वान थे उसके वहां उसकी ये ट्रिक है, ठीक है। तो उसके नामों के नाम, अरे उनके नाम हम कैसे लिखेंगे, तो उनकी ट्रिक है फूफा। तो फूफा देखिए कैसे लिखेंगे इसको,
देखिए FUFA, तो पहला क्या है, F से फारूकी, ठीक है, ये महमूद गजनवी के समय में क्या था, वहां उनके दरबार का क्या था, विद्यमान था, ठीक है। उसके बाद में कुतबी, ठीक है, कुतबी। तीसरा था F से फिरदौसी, F से क्या है, फिरदौसी। और A से क्या बनेगा हमारा, अल बरूनी, अल बरूनी, ठीक है। यहां देखिए ये मिल गए, ये इनके विद्वानों के नाम हो गए। मान लीजिए ये दो ही क्वेश्चन बना दिए, चलिए, या फिर इनको एक ही क्वेश्चन बना दिए, चलिए, इनके जो हैं विद्वान के नाम कौन कौन थे या कितने विद्वान थे। यहाँ से चार क्वेश्चन, चार विद्वान थे, ठीक है, चारों विद्वानों के नाम बताइए। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि यहाँ महमूद गजनवी के समय कितने विद्वान थे, तो चार विद्वान थे, और उनके अगर नाम पूछ ले कौन कौन से थे, तो ये चारों के नाम हैं, ठीक। ये तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो 9 7 16 और एक 17 क्वेश्चन हो गए। और देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए, ये समुद्रगुप्त को जो उपाधियां दी गई थी, ठीक है, उनके बारे में है, ठीक है। ये ट्रिक जो है ये क्या है, समुद्रगुप्त को जो उपाधियां दी गई थी वो है, और क्या लिखा हुआ है, नेपोलियन का अश्व, ठीक है, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो, नेपोलियन का अश्व विक्रम कवि को दो। तो देखिए नेपोलियन, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, ये किसके ऊपर है, समुद्रगुप्त को जो उपाधियां दी गई थी, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को एक तो कहते हैं भारत का नेपोलियन, ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। एक क्वेश्चन यहाँ से बना, या दूसरा क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि इनमें से दी गई है, निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई है। तो आपसे ये भी नेपोलियन आ जाएगा, तो उसमें से आपको नेपोलियन टिक करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन हम इसको एक ही मानते हैं। दूसरा देखिए, अश्व, अश्व मतलब क्या हो गया, अश्व से हो गया अश्वमेध कर्ता, ठीक है, अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता। तीसरा जो हमारा बन रहा है विक्रम, ठीक है, तो विक्रम से क्या है, विक्रमक, विक्रम से क्या बनता है हमारा, विक्रमंक, तीन बना। चौथा देखिए, चौथी उपाधि क्या दी गई थी, कवि, कवि से बना था हमारा कविराज, ठीक है, कवि से बना था कविराज। और ये को दो जो है वो हो जाएंगे हमारे साइलेंट, ठीक। तो यहां से देखिए, यहां से चार मिल निकले, तो कितने थे, 17 हो गए थे वहां पे, 17 4 कितने हो गए, 21 हो गए। हमने क्या बताया था, 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं ट्रिक, और अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक जो है फिरोज हाफ्ता है। फिरोज हाफ्ता है मतलब किसके बारे में है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी अपने काल में जो उसके द्वारा शहर स्थापित कराए गए थे उसके बारे में है। तो देखिए फिरोज के बारे में है, तो देखिए क्या है, देखिए घर से काम हो रहा है, ठीक है, तो सीटीओ की आवाज़ थोड़ी बहुत आती रहेगी, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। आप लोग भी घर ही पे होंगे, तो घर ही से हम भी काम कर रहे हैं। खैर आते हैं, देखिए क्या है, फिरोज, तो फिरोज का फिरो ले लीजिए, तो फिरो से क्या बना था, फिरोजाबाद, ठीक है, जो शहर उसने स्थापित किया था वो क्या था, फिरोजाबाद। और दूसरा क्या था, फिरोजपुर, दूसरा क्या था, फिरोजपुर। इसके बाद में जा से उसने जो बनवाया था, अपने शहर स्थापित करवाया था, उसका नाम था जौनपुर। जा से जिस शहर का स्थापना कराया था उसका नाम था जौनपुर। फिर हा से करवाया था, हा, हा से करवाया था हिसार, हा से हिसार। और फतह से कराया था फतेहाबाद, फतह से क्या कराया था, फतेहाबाद। तो यहाँ देखिए चार ये बने आपके, यहाँ से चार क्वेश्चन आपके निकल सकते हैं, तो 21 4 कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र और मात्र 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में आप 25 क्वेश्चन आपको याद हो गए, ठीक है। इस ट्रिक से 25 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे मात्र 10 मिनट में, ठीक है।
और अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टाइम जो है वो कम होता जाएगा, और धीरे धीरे ये टाइम कितने पे आ जाएगा, सिर्फ 2 मिनट। सिर्फ 2 मिनट में आप 25 क्वेश्चन के आंसर बता पाएंगे। ठीक है, चैलेंज है, 2 मिनट में आंसर बताएंगे आप। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक नए ट्रिक के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं, धन्यवाद।